ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए मतगणना पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आपके 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 104 सीटें, कांग्रेस के खाते में 9 सीटें और वहीं 3 सीटें निर्दलीयों को प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से एक नई ऊर्जा के साथ जो है आप पार्टी आगे आई। और मित्रों, ये निश्चित है, अभी आप पार्टी ने दिल्ली में 4 चुनाव जीते हैं, ये चौथा चुनाव है। और जिस तरह से एमसीडी में ये बहुमत मिला है, इससे सिद्ध होता है कि निश्चित तौर पे केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है और साफ सुथरी राजनीति के बदौलत जो है आपने ये मुकाम हासिल किया है। ये निश्चित हम भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे केजरीवाल की, आप पार्टी के सभी सदस्यों की, जिन्होंने एक निष्ठा और लगन से और एक नई बेहतर राजनीति जो यहाँ स्थापित करी है, तो उसका ये जो प्रारंभ कहेंगे फिलहाल पूरे देश के लिए इसकी ज़रूरत है। अब देखा जाए तो जिस तरह से प्रतिशोध की और एक दूसरे को नीचा दिखाने की, इसके अलावा गाली गलौज करने की जो राजनीति इस समय देश में व्याप्त है, वो निश्चित तौर पे जो है अत्यंत घातक है। एक प्रजातांत्रिक देश होने के नाते भारत देश में जिस तरह से अवनति हुई है और जिस तरह से पतन इसका हो रहा है, यह राजनीतिक पराकाष्ठा जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्गति देखने को मिल रही है। विश्व में इतना बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है भारत, तो हर प्रकार से भ्रष्टाचार ने तो जिस तरह से समझो निगल लिया हो भारत के लिए, तो ये एक जो पहल माननीय केजरीवाल जी ने जो शुरू की है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के जो चुनाव हैं, उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि एक बेहतर राजनीति और एक बेहतर प्रशासन जो है वो किसी भी राजनीति का शिकार नहीं होता, किसी कूटनीति का शिकार नहीं होता। अपनी साफ सुथरी राजनीति की बदौलत जो है जनता उसे पुनः मौका देती है और जनता उस पर विश्वास जताती है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि दिल्ली की बहुत जागरूक जनता है, जबकि भारत देश में साक्षरता स्तर पे देखूं या बेरोजगारी के स्तर पे देखें अपन, या फिर गरीबी के स्तर पे देखें, तो ये आंकड़ा लगभग 80% ही होगा जो इस श्रेणी में आते हैं। और इनकी बहरहाल कोई सोच ऐसी ज़्यादा विकसित नहीं हो सकी है। अशिक्षा के अभाव में एक रचनात्मक दिशा में जो है लोगों को जाना होगा। और जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीतियां हैं और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है और सांप्रदायिक धार्मिक उन्मादी जो परिस्थितियां इस देश में देखने को मिल रही हैं, उनका ये विकल्प है आप पार्टी में समझता हूं। और निश्चित तौर पे लोगों को समझ में आएगा धीरे धीरे कि देश सर्वोपरि है और चूँकि इस देश की जो प्रथम इकाई है वो व्यक्ति है, और निश्चित तौर पे व्यक्ति का विकास जो है होना चाहिए। व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की जो है उसको व्यवस्था होनी चाहिए, और यही वास्तविक प्रजातंत्र है। तो इस तरह से नए परिवर्तन होंगे और कई ऐसे चेंजेज आए हैं जो अन्य पार्टियों को भी एक उदाहरण बनने वाले हैं। आपने ट्वीट कर कहा कि एमसीडी में 15 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन था और निश्चित तौर पे वो परिवर्तन जो है दिल्ली के लोगों ने किया है और आप पर विश्वास जताया है, ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आपकी जीत पर पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि यह एक बड़ी जीत है, इसे हासिल करना एक बड़ा काम था। मैं केजरीवाल जी सहित
सभी को बधाई देता हूं। दिल्ली के लोगों ने बड़ा मैसेज दिया है। केजरीवाल कहते हैं कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति नहीं करनी। जनता के बीच जाकर कहते हैं कि आपके बच्चों के लिए स्कूल, परिवार के लिए इलाज का इंतजाम किया है। हम गाली गलौज नहीं करते। मेरा दिल कहता है कि पॉजिटिव राजनीति बढ़ेगी तो देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। गुंडागर्दी, लफंगई से देश आगे नहीं बढ़ेगा। 75 साल से पीछे है, अब टाइम नहीं, विकास और पॉजिटिव की राजनीति करनी पड़ेगी। दिल्ली के लोगों को बधाई। सबसे कहता हूं कि अहंकार मत करना। बड़ी बड़ी सत्ता गिर गई, कई सारे पार्षद, विधायक, मंत्री बने हैं। कोई अहंकार नहीं करे। अहंकार किया तो ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। इस तरह से केजरीवाल भी इस जीत को लेकर के बहुत खुश हैं और कहते हैं कि दिल्ली को ठीक करने में सहयोग की ज़रूरत है। केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद चाहता हूं। अब दिल्ली को साफ करना है। सबकी ड्यूटी लगेगी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवाओं की भी ड्यूटी लगेगी। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का परिवार मिलकर दिल्ली को साफ सुथरा करेंगे। अपने को भ्रष्टाचार भी दूर करना है। अभी तक लूटमार का सिस्टम चल रहा था। दिल्ली सरकार की तरह एमसीडी को भी साफ करना होगा। ये हमारी मंशा है और अपनी खुशी का जिस तरह से इजहार किया है, केजरीवाल कहते हैं कि इतने प्यार और इतने विश्वास से आप लोगों ने हमें ये मौका दिया है। पूरी कोशिश करूँगा कि आपके भरोसे को कायम रखूँ। आई लव यू टू। तो इस तरह से बहुत खुश है आप पार्टी की कार्यकारिणी भी जो है आनंद उत्सव मना रही है। वैसे तो कांग्रेस को यहाँ मौका मिलने की संभावना थी, पर ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह एक राजनीतिक जो है घटना साबित होगी निश्चित तौर पर, और एक बड़ी राजनीतिक घटना के तौर पर हम इसको देखेंगे। और जैसा कि 126 ईसापुर से निर्दलीय प्रत्याशी रही मीना कुमारी जो है भारी मतों से जीती हैं। वो पहले नजफगढ़ वार्ड से निर्दलीय जीती थीं, मगर बाद में भाजपा में शामिल हो गईं। इस बार यह ईसापुर वार्ड से भाजपा का टिकट मांग रही थी, पर भाजपा ने टिकट नहीं दिया और वो फिर से निर्दलीय जो है चुनाव जीत गईं। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी भी जो है देश मांगता है। वह धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर, तमाम झंझावातों से ऊपर उठकर जो है एक विशुद्ध राजनीतिक व्यवस्था को कायम करेगा, तो निश्चित तौर पे वह मीना कुमारी जैसी जीत हासिल करेगा। तो ये बहुत कुछ एमसीडी चुनाव से देखने को मिला है। बड़े बड़े लोग धराशायी हुए हैं और दिल्ली की जनता ने आप पर विश्वास जताया है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और चाहे आप पार्टी के हों और चाहे पार्षद आपके भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, सब ने अपने अपने खाते की जीत जो दर्ज की है, तो उसका जश्न भी मना रहे हैं। सब धूमधाम से अपने जुलूस जलसे निकाल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तो ये एक सार्वजनिक जो है जीत हुई है। इसको केजरीवाल की दृष्टि कहती है कि मैं समझता हूँ कि अब यहाँ कोई 104 जो हैं वो भाजपाई हैं या कांग्रेसी हैं या निर्दलीय हैं। मैं समझता हूं कि वो सब जो हैं या फिर जो आप पार्टी के हैं, ये एमसीडी के लोग हैं, ये पार्षद हैं, वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं हैं और उन्हें तटस्थ होकर के काम करना होगा। इस तरह की जो है सोच रखते हैं केजरीवाल, और निश्चित तौर पर ये जो है उनका कदम सराहनीय होगा और आने वाले समय में उन्हें ऐसी और भी जीत हासिल होंगी, ये हम कह सकते हैं। तो सभी एमसीडी में विजयी प्रत्याशियों के लिए ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। सबको एक चीज और कहना चाहता हूं, अहंकार मत करना। बड़े बड़े सत्ता गिर गए हैं अहंकार से। अहंकार कभी मत करना। कई सारे आप में से काउंसलर बने हो, कई सारे आप में से एमएलए भी बने हो, कई सारे आज मान साहब भी खड़े हैं, पंजाब के हमारे मंत्रीगण भी सुन रहे होंगे। उन सबको मैं कहना चाहता हूं, कोई अहंकार मत करना। अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला, जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आपके पतन पक्का है उसके बाद।
भारत माता की